हेलो, आपका स्कूल मैथमेटिक्स क्लासेस में वेलकम है। देखिए, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री हम बता रहे थे। तो इसमें जो भी इसके पहले हम लोग पढ़ना है, डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन रेशियो। मैं 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन रेशियो या इक्वेशन ऑफ लाइन, जो ये सब हम लोग पहले देख चुके हैं। अब देखिए, इसके आगे अब जो पढ़ना था, जो एंगल बिटवीन टू लाइन्स पढ़ना था, तो अब हम यहीं से आगे देखेंगे। उसके बाद हम लोग और भी इसमें कुछ शॉर्टेज डिस्टेंस देखेंगे। उसके बाद जो हम लोग का एक्सरसाइज आएगा 11.2, उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए, एंगल बिटवीन टू लाइंस का जो हम लोग का फॉर्मूला है, रिजल्ट है, वही हम लोग को निकालना है, मतलब वही देखना है, वही हम लोग को पढ़ना यहाँ पर है। ठीक है, देखिए, अगर एंगल बिटवीन टू लाइंस निकाला जाए तो इसमें पर एक फिगर बना लेते हैं हम लोग, वो 3 डायमेंशनल का। तो यह आपका ओरिजिन हो जाएगा और ये मेरा हो जाएगा वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, और ये है आपका जेड एक्सिस। अब देखिए, दो लाइन का बीच का हमको एंगल मेजर करना है। ठीक है, तो देखिए, अब इसमें हम लोग करते क्या हम कि दो लाइन खींचते हैं, बनाते हैं इसमें। ये जो मेरा लाइन है, ये हम इसका नाम दे देते हैं कि ये लाइन जो है मेरा L1 है, ये L1 लाइन है। चलिए, ठीक है, ये लाइन मेरा L1 हो जाएगा। और फिर एक लाइन जो मेरा होगा वो मेरा L2 हो जाएगा। तो एक लाइन और खींच देते हैं यहाँ से। ये आपका जो लाइन होगा, ये लाइन मेरा हो गया L2 हो गया, L1, और ये L1 है, ये आपका, ये जो मेरा है L1 है, और ये लाइन मेरा L2 है। अब देखिए, इसी का बीच का एंगल, हम दो लाइन के बीच में जो एंगल होता है, यही एंगल हम लोग मेजर करना चाहते हैं, थीटा। ये थीटा का हम लोग वैल्यू निकालना चाहते हैं, मतलब इसका फॉर्मूला निकालना चाहता है। और इसमें एक बात क्या है कि थीटा जो होता है, थीटा इज द एक्यूट एंगल होता है। देखिए, लिख देते हैं कि इफ थीटा इज द, आपका ये एक्यूट एंगल होता है, एक्यूट द एंगल बिटवीन टू लाइन्स, द एंगल बिटवीन टू लाइन्स। अब देखिए, यही हमको थीटा मेजर करना है। ठीक है, तो अब देखिए, यहाँ पर दो लाइन का हम लोग इक्वेशन पढ़े हैं, दो लाइन का मतलब लाइन का इक्वेशन पढ़े हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखेंगे, जो वेक्टर फॉर्म में हम पढ़े थे कि वेक्टर आर इक्वल टू, ये मेरा फार्मूला क्या था कि वेक्टर यहाँ पर A1 कर देते हैं क्योंकि दो लाइन है। तो ये आर इक्वल टू वेक्टर A1 अब प्लस लेमडा वेक्टर आपका B1, ये लाइन L1 के लिए हो गया। फिर एक और लिखते हैं लाइन L2 के लिए, तो ये हो जाएगा आपका वेक्टर A2 अब प्लस म्यू कर देते हैं वेक्टर ये B2। देखिए, तो हम जानते हैं ये सब, तो पर ये लाइन पढ़ चुके हैं इसमें। अब देखिए, यहाँ से हम लोग अगर कॉस थीटा निकाला जाता है, यहाँ हम लोग कॉस थीटा ही मेजर करते हैं, तो कॉस थीटा इक्वल टू होगा क्या। देखिए, बहुत आसान है, याद रखना। देखिए, कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो यहाँ देखिए, ये B1 और B2, यही इसी को लिखना है, इसका हमको लेना है डॉट प्रोडक्ट लेना है, ये B1 और B2 का। तो ये हो जाएगा B1 वेक्टर और डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा आपका B2 वेक्टर, ये हो जाएगा। ठीक है, और डिवाइडेड बाई क्या करेंगे, ये हो जाएगा B1 वेक्टर B1 का मैग्नीट्यूड अब वेक्टर B2 का मैग्नीट्यूड, यही है वेक्टर। ये हो गया B1, ये B1 है आपका, B1 है, और डॉट B2 मैंने वेक्टर B1 डॉट वेक्टर B2। अब B1 का मैग्नीट्यूड और B2 का मैग्नीट्यूड। अब फिर उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि पूरे का मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं।
मैं पूरे का जो, क्योंकि वहाँ से जो भी मान लें कि अब इसका डॉट प्रोडक्ट निकाले, हो सकता है माइनस वैल्यू भी आ सकता है। तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, क्योंकि मैग्नीट्यूड निकालते हैं, तो यहाँ से हम लोग क्या कर लेते हैं कि वहाँ से कॉस थीटा जो है, तो उसका हम टोटल का जब मॉड लगा देंगे, मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो पॉजिटिव वैल्यू मिलेगा। ठीक है, तो ये कॉस थीटा का ये आपका रिजल्ट है। ठीक है, अब इसको हम कार्टेशियन फॉर्म में अगर देखते हैं, कार्टेशियन फॉर्म में, अब इसका हम लोग कार्टेशियन फॉर्म में देखिए, अब ये तो वेक्टर फॉर्म में हम लोग इसका लाइन का इक्वेशन लिखे हैं, अब लिखिए कार्टेशियन फॉर्म में। द कार्टेशियन फॉर्म, अब देखिए कार्टेशियन फॉर्म में जब हम दो लाइन का, अब देखिए दो लाइन का हम कार्टेशियन इक्वेशन लिखेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x माइनस आपका x1 बाई a1 इक्वल टू बाई माइनस, आपको याद ही होगा, बाई माइनस बाई वन, यहाँ हो जाएगा बाई b1, और यहाँ हो जाएगा z माइनस z1, अब ये हो जाएगा c1। ये इक्वेशन L1 का आपका कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन हो गया। अब उसके बाद देखिए अगर दूसरा का लिखते हैं L2 का, तो ये हो जाएगा x माइनस x2 बाई a2 इक्वल टू, ये हो जाएगा बाई माइनस बाई 2, ये हो जाएगा, चलिए बाई b1 हो जाएगा, सॉरी b2 हो जाएगा यहाँ, और इक्वल टू हो जाएगा आपका z माइनस z2 और डिवाइड बाई c2। अब देखिए यहाँ a1 b1 c1 और a2 b2 c2 जो मेरा है वो डायरेक्शन रेशियो है। आप लिख सकते हैं, यहाँ पर लिखना है, हम लिख देते हैं कि वेयर a1 b1 c1 a1 कॉमा b1 कॉमा c1 एंड a2 आपका हो जाएगा कॉमा b2 कॉमा c2 आर द डायरेक्शन रेशियो, हो जाएगा आर द डायरेक्शन रेशियो। रेशियो हो गया। ठीक है, तो यह आपका डायरेक्शन रेशियो हो गया। तो अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे कि अगर इसका कॉस थीटा का एक देखिए, अब इसमें कार्टेशियन फॉर्म से अगर निकालना चाहते हैं तो कॉस थीटा इक्वल टू, तो कॉस थीटा इक्वल टू यहाँ होता है a1 a2 प्लस b1 आपका हो जाएगा b2 और प्लस हो जाएगा c1 और c2 और डिवाइडेड बाई हो जाएगा यहाँ से, ये हो जाएगा रूट अंडर a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर प्लस c1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर, अब प्लस हो जाएगा c1 का स्क्वायर, अब फिर रूट अंडर होगा a2 का स्क्वायर, उसी तरह से फिर उसका भी निकाल लेंगे, यहाँ हो जाएगा आपका a2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका b2 का स्क्वायर और ये हो जाएगा c2 का स्क्वायर। यही देखिए कॉस थीटा का आपका यहाँ से हम लोग ये रिजल्ट है। अब देखिए इसमें कुछ हम लोग इसमें कुछ नोट्स इसमें दिया गया, कुछ प्रॉपर्टीज है। देखिए आपका प्रॉपर्टीज क्या है इसमें, देखिए हम लोग देखते हैं थोड़ा सा। अब देखिए अगर जो ठीक है दो लाइन जो है जो हम लोग पढ़ रहे हैं कि अगर इसमें मान लीजिए ठीक है दो लाइन का हम कार्टेशियन फॉर्म में कॉस थीटा का वैल्यू निकाल लिए, अगर ये दोनों लाइन आपस में मान ले परपेंडिकुलर है, अगर ये दोनों लाइन जो है आपस में परपेंडिकुलर है, ठीक है, इफ थीटा इक्वल टू, अगर मान लेते हैं कि पहला हम इसमें पॉइंट लिखे कि पहला अगर इसमें हम देखिए पॉइंट देखते हैं, देखिए ये कार्टेशियन फॉर्म में आपका है। अब देखिए इसमें पहला पॉइंट हम अगर देखें इसमें देखिए पहला पॉइंट कि अगर जो परपेंडिकुलर है तो क्या हो जाएगा, थीटा इक्वल टू आपका हो जाएगा 90 डिग्री। देखिए यही होगा, ठीक है। अगर थीटा इक्वल टू अगर 90 डिग्री है तो हम देखिए क्या करेंगे, तो कॉस थीटा है तो कॉस 90, अभी कॉस थीटा का फॉर्म निकाले हैं तो कॉस 90 कर देंगे,
तो यहाँ हो जाएगा cos 90 डिग्री इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका A1 A2 B1 प्लस मतलब B2, और ये हो जाएगा प्लस C1 C2, और डिवाइडेड बाई हो जाएगा आपका रूट अंडर A1 का स्क्वायर प्लस B1 का स्क्वायर अब प्लस C1 का स्क्वायर। अब फिर हो जाएगा रूट अंडर, वही चीज़ देखिए फिर लिख रहे हैं कि A2 का स्क्वायर प्लस आपका B2 का स्क्वायर अब प्लस ये हो जाएगा C2 का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ क्या होगा, cos 90 डिग्री का वैल्यू जो होता है 0 होता है, तो 0 होगा तो यहाँ से क्या होगा, अगर 0 है तो फिर से लिख देते हैं। तो ये देखिए A1 ये हो जाएगा A2 प्लस B1 B2 और ये हो जाएगा C1 आपका C2, ठीक है। चलिए यहाँ से ये मिलेगा, और नीचे हो जाएगा क्या आपका, देखिए ये हो जाएगा A1 का स्क्वायर, तो लिखिए A1 का स्क्वायर B1 का स्क्वायर अब प्लस C1 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा फिर रूट अंडर A2 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर अब प्लस हो जाएगा आपका C2 का रूट अंडर स्क्वायर। अब देखिए इसको हम जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये जो डिनोमिनेटर में सारा वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 मिलेगा आपका। तो यहाँ पर जब परपेंडिकुलर रहेगा तो क्या होगा, देखिए यहाँ से ये सब रिजल्ट आपको याद रखना होगा कि A1 A2 B1 B2 अब प्लस C1 C2 इक्वल टू 0 होगा। देखिए जब परपेंडिकुलर रहेगा तो हम यही क्वेश्चन जब बनाएंगे तो अगर दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर रहेगा तो हम यही रिजल्ट फिर वहाँ डायरेक्ट हम लोग यूज कर लेंगे कि A1 A2 प्लस B1 B2 और प्लस C1 C2 इक्वल टू 0। तो यही रिजल्ट हम वहाँ पर यूज करेंगे, परपेंडिकुलर रहने पर यही रिजल्ट हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। चलिए दूसरा क्या है कि अगर पैरेलल है तो क्या होगा, अगर मान लेते हैं कि ठीक है ये पहला ये आपका प्रॉपर्टीज था, अगर दो लाइन मान लीजिए पैरेलल है, ठीक है तो पैरेलल है तो क्या होता है कि आपका वहां पर देखिए क्या होगा कि पैरेलल होता है तो cos थीटा जो होता है वो आपको देखिए 0 के बराबर होता है, cos थीटा जो होगा वो 0 के बराबर होता है। तो इसका देखिए हम यहाँ पर थोड़ा सा लिख देते हैं कि cos थीटा जो होता है वो क्या होता है, 0 डिग्री होता है मतलब। तो यहाँ से देखिए जो रिजल्ट हमको आता है डायरेक्ट देखिए यहाँ पर लिखते हैं, इसका हम रेशियो लिखते हैं। यहाँ से हम ये याद रखेंगे कि A1/A2 और ये हो जाएगा B1/B2 इक्वल टू हो जाएगा आपका C1/C2। तो ये या अगर पैरेलल रहेगा तो हम डायरेक्शन रेशियो का, डायरेक्शन जो रेशियो होता है उसका हम लोग तीनों का आपस में जो फॉर्म होता है वो आपस में बराबर होते हैं। तो पैरेलल रहेगा तो यही रिजल्ट हम यूज करेंगे पैरेलल के लिए। ये पैरेलल के लिए था और ये जो था आपका परपेंडिकुलर के लिए था। तो इस तरह से हम लोग जो डायरेक्शन जो एंगल बिटवीन टू लाइंस है तो ये हम लोग रिजल्ट जो हम अभी देख रहे हैं cos थीटा का, देखिए तो ये है आपका वेक्टर फॉर्म में, ये है जो आपका कार्टेशियन फॉर्म है जहाँ A1 B1 लिखी दी है कि A1 B1 और C1 A2 B2 C2 आपका डायरेक्शन रेशियो है, और वहाँ से हम लोग आपका cos थीटा हम लोग मेजर करते हैं। आप प्रॉपर्टी जगह पे क्योंकि जब हम क्वेश्चन बनाएंगे तो ये दोनों का हम यूज करेंगे, वहाँ पर यूज ये आपका क्वेश्चन आएगा कि जो दो लाइन है तो वहाँ पर कुछ भी क्वेश्चन दिया रहेगा, तो अगर परपेंडिकुलर है तो ये यूज करेंगे, पैरेलल है तो ये ऐसा क्वेश्चन बनाएंगे हम लोग तो ये पैरेलल यूज करेंगे, ठीक है। चलिए अब इसके बाद देखिए हम लोग को जो पढ़ना है तो इसको हटाते हैं यहाँ से। अब जो पढ़ना है उसके बाद हम लोग को पढ़ना है शॉर्टेज डिस्टेंस पढ़ना है, तो शॉर्टेज डिस्टेंस देख लेते हैं, ठीक है। तो इस पेज को हटाते हैं, फिर दूसरा पेज में लिखते हैं। अब देखिए इसके आगे जो हम लोग को पढ़ना है वो शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस पढ़ना है, शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन। अब देखिए शॉर्टेज बिटवीन जो डिस्टेंस निकालना हम लोग को है, बिटवीन टू लाइंस निकालना है, तो इसमें देखिए सबसे पहले हम लोग इसमें तीन तरह का लाइन देखेंगे। एक लाइन तो होता है आपका क्या, जो इंटरसेक्टिंग लाइन होता है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे इंटरसेक्टिंग लाइन के, ठीक है। चलिए तो हम यहाँ पर लिख देते हैं कि इंटरसेक्टिंग लाइन।
इंटरसेक्टिंग लाइंस। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि इंटरसेक्टिंग लाइन है, अगर दो दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, देखिए यहाँ पर हम देखिए यहाँ दो दो लाइन खींचते हैं। एक लाइन मान लीजिए कि मेरा ये है, ठीक है, और एक लाइन अगर ये है, और ये दोनों लाइन अगर आपस में इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है, ये दोनों लाइन अगर जो आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पर इसका बीच का शॉर्टेज डिस्टेंस क्या होगा? अगर दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर रहा है तो यहाँ पर शॉर्टेज डिस्टेंस 0 होगा, क्योंकि यहाँ पर तो कुछ होगा नहीं। तो हम यहाँ पर अगर दो लाइन आपस में जब इंटरसेक्ट कर रहा है तो वहाँ हम लिख देंगे शॉर्टेज डिस्टेंस विल बी 0, कुछ नहीं, वहाँ हम लोग शॉर्टेज डिस्टेंस नहीं निकालते हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे यहाँ पर कि शॉर्टेज डिस्टेंस, याद रखेंगे निकालना यहाँ नहीं है, कि शॉर्टेज डिस्टेंस, शॉर्ट में हम लोग एच डी भी लिखते हैं इसको, शॉर्ट में शॉर्टेज डिस्टेंस को एच डी लिखा गया, लेकिन हम यहाँ पर लिखते हैं तो क्वेश्चन बनाएंगे तो लिखेंगे वहाँ पर, तो शॉर्टेज डिस्टेंस क्या हो जाएगा? विल बी 0। अब देखिए इसको हम और क्या लिख सकते हैं, ठीक है 0 है तो हम लिख सकते हैं कि शॉर्टेज डिस्टेंस है जो इक्वल टू क्या है? 0 आपका है। तो अगर दो इंटरसेक्टिंग लाइन है तो शॉर्टेज डिस्टेंस जो मेरा होगा वो 0 होंगे, ठीक है। तो ये आपका पहला लाइन हुआ। दूसरा देखिए, अगर मान लेते हैं कि दो पैरेलल लाइंस हैं, ठीक है, दो आपका क्या है? पैरेलल लाइन है, ठीक है, टू पैरेलल लाइंस। अब देखिए यहां पर हम लोग क्या करते हैं कि अब पैरेलल लाइंस के बीच में शॉर्टेज डिस्टेंस देखते हैं क्या होता है, ठीक है। देखिए तो एक लाइन आपका ये है, दो लाइन है, एक लाइन और ये है। अब देखिए इसके बीच का हम शॉर्टेज डिस्टेंस, तो देखिए दो लाइन में या कोई भी दो लाइन होते हैं तो उसका शॉर्टेज डिस्टेंस जो होता है वो क्या होता है? जो उसके दोनों लाइन के बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। अगर ये इसको मान लें कि ये मेरा लाइन L1 है, ये इसको हम क्या करते हैं, कोई नाम दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये मेरा क्या है? L1 है, और ये लाइन जो मेरा है L2 है, ठीक है। अब इसके बीच में हमको शॉर्टेज डिस्टेंस निकालना है, तो कोई तिरछा स्लैंट लाइन, कोई तिरछा लाइन नहीं लेंगे। जब भी ये होगा शॉर्टेज डिस्टेंस होगा तो दो लाइन के बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है वही सबसे शॉर्टेज डिस्टेंस होता है। तो दो लाइन के बीच में क्या होगा? पैरेलल लाइन है तो इसका जो शॉर्टेज डिस्टेंस होगा वो परपेंडिकुलर होगा। शॉर्टेज डिस्टेंस विल बी द परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं, तो हम लिख देते हैं यहाँ पर कि शॉर्टेज डिस्टेंस यहाँ पर क्या होगा? डिस्टेंस विल बी द परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा। परपेंडिकुलर डिस्टेंस, देखिए परपेंडिकुलर, अब देखिए यहाँ पर दो लाइन है तो इसका हम वेक्टर इक्वेशन में लिख सकते हैं, वेक्टर फॉर्म में। अगर R इक्वल टू हो जाएगा मेरा, क्या हो जाएगा? देखिए R इक्वल टू हो जाएगा A1, वेक्टर A1 अब प्लस लेमडा B हो जाएगा। देखिए यहाँ पर B1 नहीं होगा क्योंकि दोनों लाइन, इसका जो आपका जो डायरेक्शनल वेक्टर होता है, इसे वेक्टर बी, जो हम लोग जब लाइन का इक्वेशन निकालते थे तो दो लाइन है तो हम यहाँ A1 B1 कर देंगे, लेमडा B1, लेकिन नहीं, क्योंकि अगर दोनों लाइन का डायरेक्शन एक ही होगा तो ये ऐसा नहीं कि यहाँ इसके लिए B1 होगा इसके लिए B2 होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। तो यहाँ B1 लिखेंगे और दूसरा लाइन का भी जब इक्वेशन लिखेंगे तो यहाँ पर ये A1 है और ये पॉइंट जो आपका जो होता है ये A2 हो जाएगा और ये हो जाएगा यहाँ पर म्यू, ये बी ही होगा, वेक्टर आपका बी ही रहेगा।
क्योंकि हम लोग लाइन को, पैरेलल लाइन को कोलिनियर से भी देखते हैं। तो कोलिनियर जो होता है तो क्या होता है, एक बीच का जो पॉइंट होता है, तो दोनों पैरेलल लाइन का जो होता है तो क्या होता है, वो एक कॉमन पॉइंट होता है बीच में। जैसे मान लीजिए ए है, बी है, सी। तो यहाँ पर वही होता है कि ये जो अगर यहाँ पर जो डायरेक्शनल वेक्टर रहेगा तो दोनों के लिए बी ही यूज करेंगे, B1 B2 नहीं लेंगे। अगर यहाँ से देखिए हम शॉर्टेज डिस्टेंस निकालें, अगर इसका हम SD निकालें तो इसका जो देखिए रिजल्ट जो आपको हमको बताया गया है, जो आपको इसका प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, हम लोग डायरेक्ट इसका जो है हम लोग यहाँ से शॉर्टेज डिस्टेंस है तो वहाँ से हम लोग डायरेक्ट यहाँ से देखिए जो रिजल्ट है हम लोग वही यूज करेंगे। तो यहाँ पर देखिए शॉर्टेज डिस्टेंस इक्वल टू हमको निकाल कर दिया गया है। जैसे तो हम देखिए तो यहाँ पर शॉर्टेज डिस्टेंस क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, ये आपका वेक्टर बी, इसका हम लेते हैं क्रॉस प्रोडक्ट, और ये हो जाएगा A2 माइनस आपका क्या होगा, A1 हो जाएगा। वेक्टर A2 माइनस वेक्टर A1 ये होगा, ठीक है। लेकिन अगर दोनों का हम अगर जो हमारे वेक्टर बी A2 माइनस A1 करने पर जो वेक्टर जो हमको क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे तो हमको एक वेक्टर मिलेगा, क्योंकि यहाँ से हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट निकाल रहे हैं। तो क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे, अब बाई क्या हो जाएगा, देखिए उसके बाद वेक्टर बी का यहाँ से हम लोग मैग्नीट्यूड निकालते हैं। तो यहाँ से देखिए जो वेक्टर मिलेगा तो उसका भी हमको यहाँ पर मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा। देखिए इसका भी हम लोग क्या करेंगे, मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे। तो यही इसका शॉर्टेज डिस्टेंस का फॉर्मूला है कि वेक्टर बी आपका क्रॉस A2 वेक्टर A2 माइनस A1, अब पूरे का मैग्नीट्यूड है वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड। तो यही शॉर्टेज डिस्टेंस जब पैरेलल रहेगा तो हम यही फार्मूला का यूज करेंगे और वहाँ से हम लोग शॉर्टेज डिस्टेंस निकालेंगे, यही करेंगे हम लोग, ठीक है। चलिए अब देखिए ये तो हो गया पैरेलल लाइंस का। देखिए हम तीनों लाइन का इंटरसेक्टिंग लाइन में देखिए कि क्या होता है, जो शॉर्टेज डिस्टेंस होता है वो 0 होता है, इसका शॉर्टेज डिस्टेंस ये निकाले हैं। अब इसके बाद आता है तीसरा आपका आता है वो मेरा क्या है, स्क्यू लाइन है, स्क्यू लाइंस है, ठीक है। तो तीसरा देखते हैं, तीसरा जो आपका है स्क्यू लाइंस। देखिए अब ये क्या है कि तीसरा क्या है आपका स्क्यू लाइंस का पढ़ना। इस सबसे पहले ये जान लेते हैं कि स्क्यू लाइन होता क्या है। तो स्क्यू लाइन क्या होता है कि देखिए ये जो लाइन होते हैं वो क्या होता है, नॉन पैरेलल होता है। ये लाइन पैरेलल भी नहीं रहते हैं, नॉन पैरेलल, नॉन इंटरसेक्टिंग होता है, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस होते हैं, ठीक है। और नॉन कोप्लानर भी होते हैं, माने एक प्लेन में ये लाई नहीं करता है, नॉन कोप्लानर। ये होता है, ठीक है। तो ये नॉन कोप्लानर भी होते हैं और ये नॉन इंटरसेक्टिंग होता है और नॉन ये क्या होता है, नॉन पैरेलल भी होता है। तो यही होता है मेरा स्क्यू लाइन। तो नॉन कोप्लानर का मतलब हुआ कि एक प्लेन में लाइन, कैसे हम लोग का फ्लाईओवर होता है कि ऊपर से भी होता है और नीचे भी रोड रहता है और ऊपर से, तो क्या होता है ये आपस में इंटरसेक्ट भी नहीं करता, पैरेलल भी नहीं होता और एक प्लेन में होते भी नहीं है। जैसे कि जो मेरा हम लोग का कहीं भी देखते हैं फ्लाईओवर जो होता है तो यही होता है। तो इसी टाइप का इसमें एग्जाम्पल्स एक आप बता सकते हैं कि इसी टाइप का ये लाइन होता है, ठीक है। अब यहाँ से अगर दो मान लीजिए कि स्क्यू लाइन है और उसका मान लेते हैं कि हमको यहाँ से जो डिस्टेंस निकालना है, यहाँ से भी हमको शॉर्टेज डिस्टेंस निकालना है। तो देखिए यहाँ भी हम लोग का अगर दो ये ऐसे लाइन होते हैं कि पैरेलल भी नहीं होता और इंटरसेक्टिंग भी नहीं होता और कोप्लानर भी नहीं होते। तो यहाँ पर देखिए 3 डायमेंशनल तो बना नहीं सकते हम लोग, तो अगर देखें तो कुछ ऐसा लाइन बना देते हैं। देखिए एक लाइन ये हो गया और एक लाइन आपका कुछ इस तरह से होगा, ये लाइन है। और इसके बीच में भी हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ भी आपको बताया गया कि यहाँ भी हम लोग लेते हैं तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही लेते हैं इसके बीच का, यहाँ इसके बीच में भी हम लोग परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही निकालते हैं, मतलब यहाँ से। तो यहाँ देखिए इसका शॉर्टेज डिस्टेंस का जो फार्मूला होता है जो आपका वेक्टर फॉर्म में, तो इसका देखिए जो फार्मूला होता है मतलब शॉर्टेज डिस्टेंस इक्वल टू
इसको हम लोग डी से भी रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल डी से, और नहीं तो एस डी से भी लिखते हैं। तो इसका अगर हम शॉर्टेज डिस्टेंस निकालना चाहें तो ये होता है आपका B1, वेक्टर B1 क्रॉस आपका हो जाएगा वेक्टर B2, ठीक है, इसको ब्रैकेट में लगा देते हैं, और डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे आपका A2 क्रॉस A1 निकालेंगे, ठीक है, यही इसका फॉर्मूला होता है। नहीं, ये A2 माइनस A1 होता है। देखिए यहाँ से कहीं बुक में आपका कहीं गलत रहता है कि A2 माइनस A1 होगा, D1 क्रॉस यहाँ से हो जाएगा आपका A2 वेक्टर A2 माइनस A1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा डिवाइडेड बाई आपका हो जाएगा, देखिए डिवाइडेड बाई आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा B1 और B2 का क्रॉस प्रोडक्ट, B1 वेक्टर और B2 का हो जाएगा आपका क्रॉस प्रोडक्ट। अब फिर सारा का हम लोग क्या करेंगे, मैग्नीट्यूड लिख देंगे, इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा, और फिर B1 B2 का मतलब पूरे का आप दिखा सकते हैं, इसका मैग्नीट्यूड और फिर पूरे का आपका मैग्नीट्यूड हो जाएगा। देखिए ये पूरे का मैग्नीट्यूड हो जाएगा। तो इस तरह से फार्मूला होता है आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि एक चीज़ देखिए, जो एस डी इक्वल टू हम निकाले हैं यहाँ पर, जो स्क्यू लाइंस का, ये देखिए मैग्नीट्यूड इसका पूरा है यहाँ से यहाँ तक, ये मैग्नीट्यूड। अब देखिए इसको इंटरचेंज भी कर सकते हैं, बहुत जगह देखिएगा कि A2 माइनस A1 पहले लिखा हुआ है, अब B1 क्रॉस जो वेक्टर B2 है वो बाद में लिखा हुआ है। लेकिन देखिए यहाँ पर जब हम इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैग्नीट्यूड निकालेंगे, ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लेंगे, और जब मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो इसके वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसलिए आगे लिखे चाहे पीछे लिखे, ये भी लिख सकते हैं कि वेक्टर A2 माइनस A1 पहले लिखेंगे और डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे, उसके बाद B1 क्रॉस वेक्टर B2 का। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप इसको आगे लिखे पीछे लिखे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखिए इसका एक फार्मूला दिया हुआ कार्टेशियन फॉर्म में भी दिया हुआ है, तो कार्टेशियन फॉर्म का फार्मूला आप लिख भी सकते हैं, क्योंकि प्रूफ ऐसे तो उसका फार्मूला मान लीजिए कि याद नहीं रहता है, उसकी जितना कोई ज़्यादा कन्वीनियंट भी नहीं है, लेकिन आप लिखना, आप अगर देखना चाहते हैं तो उसका जो फार्मूला है कार्टेशियन फॉर्म का, तो वो भी फार्मूला हम लोग देख सकते हैं। अब देखिए उसका जो फार्मूला था, अगर दो लाइन है, अगर दो ही स्क्यू लाइन है, तो इसका अगर जो हम मान लेते हैं कि इसका जो हम लोग पहले कार्टेशियन फॉर्म में पहले हमको लिखना पड़ेगा, इसका जो रिजल्ट होता है वो कार्टेशियन फॉर्म में लिखकर उसके बाद हम लोग वैल्यू को निकालते हैं, मतलब फार्मूला लिखते हैं। तो पहले कार्टेशियन फॉर्म में लिख लीजिए, और कार्टेशियन फॉर्म में लिखकर जो डिटर्मिनांट का काम है वो डिटर्मिनांट से फार्मूला वो आपको RS समाज में दिया हुआ है, NCERT वो सभी जगह दिया हुआ है, डिटर्मिनांट का यूज करके हम लोग वहाँ से निकाल लेते हैं। तो वो आपका कार्टेशियन फॉर्म, तो वो ज़्यादा उतना अप्लीकेबल नहीं है, उतना याद भी नहीं रहता, ज़्यादातर हम लोग वेक्टर फॉर्म में ही यूज करके उसका हम लोग शॉर्टेज स्क्यू लाइन का शॉर्टेज डिस्टेंस निकाल लेते हैं। अगर लिखना चाहते तो लिख सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है, लिखना चाहें तो उसका फार्मूला हम लिख भी सकते हैं। देखिए इसमें हम क्या कर सकते हैं कि पहले दोनों लाइन का हम लोग कार्टेशियन फॉर्म में जो इक्वेशन होता है उसका पहले लिख लेंगे और उसके बाद निकालेंगे। तो अगर दोनों देखिए स्क्यू लाइन का अगर हम कार्टेशियन फॉर्म में लिखें तो एक का देखिए, अगर इसको हम मान लेते हैं कि एक कोई L1 होगा और ये आपका L2 होगा, तो अगर L1 का लिखेंगे तो क्या मिलेगा, x माइनस ये आपका x1 बाई A1, ये आपका A1 हो जाएगा। फिर उसके बाद हो जाएगा बाई माइनस बाई1 बाई B1 और इक्वल टू हो जाएगा आपका Z माइनस Z1 बाई C1 हो जाएगा। ये मान ली L1 का आपका इक्वेशन है। फिर उसके बाद L2 का लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, तो x माइनस आपका x2 हो जाएगा। देखिए अगर इसको लिखना चाहते हैं तो ये मेरा L1 का है, ये हम लिखें L1 का, और ये लिख रहे हैं L2 का, और ये हो जाएगा आपका A2 हो जाएगा, A2 हो जाएगा इक्वल टू हो जाएगा बाई माइनस आपका बाई 2 और बाई B2 हो जाएगा यहाँ से, और ये हो जाएगा Z माइनस Z2 बाई ये हो जाएगा आपका C2। अब देखिए इसका हम अगर जो डिटर्मिनेंट के फॉर्म में जो लिखा गया है तो यहाँ से देखिए x माइनस x1 होता है, और ये हो जाएगा सॉरी x2 माइनस x1 हो जाएगा, और यहाँ से हो जाएगा आपका बाई 2 माइनस बाई 1 हो जाएगा, और Z2 माइनस Z1 हो जाएगा। ठीक है, और इसके बाद फिर लिख दीजिए A1
ये हो जाएगा आपका ये B1 हो जाएगा, ये B1, और ये हो जाएगा C1, और यहाँ हो जाएगा A2, और ये हो जाएगा आपका A2 हो जाएगा, A2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका B2, और ये हो जाएगा आपका C2। यही होता है। अब इसके बाद क्या है कि इसको एक यहाँ से लाइन खींच दीजिए, और उसके बाद रूट अंडर जो हम लोग का फॉर्मूला होता है, ये जो निकालने का तरीका है उसके बाद निकाल लेते हैं। और सारा वैल्यू जो होगा आपका वो मैग्नीट्यूड होता है, तो इस तरह से एक लाइन खींच दीजिए। अब देखिए इसमें करेंगे क्या, निकालने का तरीका क्या है, जो डिटर्मिनेंट में हम लोग यूज करते हैं वही देखिए हम यहाँ यूज करेंगे। देखिए तो अगर इसका ये समाप्त हो जाएगा, अगर इसका करेंगे तो ये समाप्त हो जाएगा और ये भी चला जाएगा, तो क्या होगा आपका B1C2 होगा। रूट अंडर आपका हो जाएगा B1, देखिए रूट अंडर क्या हो जाएगा B1C2, सॉरी B1 हो जाएगा, यहाँ से देखिए यहाँ हो जाएगा B1 कर देते हैं, B1C2, और माइनस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा देखिए B1C2 और B2C1 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका B2C1 का स्क्वायर कर दीजिए, और प्लस हो जाएगा, फिर ये चला जाएगा, देखिए ये जाएगा, ये हो जाएगा आपका A1C2 हो जाएगा, ये हो जाएगा A1C2 और माइनस हो जाएगा फिर A1C2 और A2C1 हो जाएगा, माइनस आपका A2C1, और इसका भी स्क्वायर कर दीजिए। अब प्लस देखिए यहाँ जगह नहीं है तो यहाँ नीचे ले लेते हैं, और फिर हो जाएगा तो अब कि ये चला जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका A1B2, ये हो जाएगा A1B2, और माइनस हो जाएगा A1B2 हो जाएगा और A2B1 हो जाएगा। तो यहाँ से यही फार्मूला हुआ A2B1, और इसका भी स्क्वायर, ये B1 है और इसका भी स्क्वायर, और सारा का सारा रूट के अंदर ही रहेगा। ये भी वैल्यू आपका जो है नीचे जो लिखे हैं सारा रूट के अंदर ही होता है। तो इस तरह से हम लोग उसका कार्टेशियन फॉर्म में लिख कर, तो यही इसका अब बाकी सारा पूरे का मैग्नीट्यूड होता है, वही A1B1C1 A2B2C2 x2 - x1 y2 - y1 और z2 - z1। लेकिन उसमें हम लोग क्यों नहीं किए हैं, इसको हटाए हैं, इसको छोड़, इसको डिटर्मिनेंट में क्या है इसको लिखते हैं, आइए चला जाएगा, बचेगा क्या B1C2 B2C1, फिर ये जाएगा तो फिर क्या होगा A1C2 हो जाएगा और A2C1 हो जाएगा, फिर ये जाएगा, इसको छोड़ देंगे, इसको हाइड करेंगे तो फिर हो जाएगा A1B2 हो जाएगा, और फिर आपका A2B1 हो जाएगा। आप सभी का रूट अंडर सभी स्क्वायर फॉर्मेट में लिखा जाता है। तो यही देखिए इसका आपका जो शॉर्टेज डिस्टेंस का फार्मूला है आपका, यहाँ से हम लोग कार्टेशियन फॉर्म में यही होता है। ठीक है, तो इस तरह से देखिए सारा जो निकालना था फार्मूला हम लोग सारा देख चुके हैं। अब इसके बाद जो हम लोग एक्सरसाइज है वो करते हैं, जो एक्सरसाइज आपका 11.2 है, तो यही फार्मूला है, उसके बाद अब क्वेश्चन बनाते हैं। ठीक है।